नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री करण देव पहुंचे फतेहाबाद में निर्माणाधीन पंचदत्त भवन का किया निरीक्षण। मौजूदा सरकार जानबूझकर किसानों को उकसाने का काम कर रही है, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा। वायरल वीडियो के बाद करनाल उपायुक्त ने मांगी माफी। इनेलो के प्रदेश महासचिव अभय चौटाला कल फतेहाबाद में टा परिसर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। फतेहाबाद पुलिस ने हेरोइन तस्करी के आरोप में बाइक सवार युवक को 75 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार। जन समस्या में देखें कैसे जवाहर चौक बना पूरा कटकर वाला चौक। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री करण देव काबोज आज फतेहाबाद पहुंचे। काबोज फतेहाबाद में ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस मीटिंग के बाद करण देव काबोज निर्माणाधीन पंचदत्त भवन पहुंचे और जहां उन्होंने भवन निर्माण का जायजा लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने पंजाबी समाज की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस समाज ने देश में बाकी सभी वर्गों को अच्छा रहन सहन का तरीका सिखाया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला, एडवोकेट प्रवीण जोड़ा, दर्शन नागपाल, रंजीत सिंह ओड, अवतार सिंह मोगा, अनिल असाजी, राजेंद्र आहूजा, राधेश कृष्णागर, पवन रुखाया, रतन भटेजा, शम्मी ढींगड़ा सहित काफी गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर करण देव काबोज ने जिला वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है ना प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 मोर्चे हैं। 5 मोर्चों ने अलग अलग तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताने के लिए जो है ना इस प्रकार की मुहिम चलाई हुई है। तो आज मैं फतेहाबाद आया था और ये प्रशिक्षण का हमारा ओबीसी मोर्चे का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था वो हमने आज कार्यकर्ताओं ने बैठ करके उस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ अपने ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। तो मैं उस कार्यक्रम में आया था, उस पंचनंद जिसके कार्यक्रम में मैं बहुत बार पहले भी आया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है पंचनंद के कार्यकर्ताओं के बीच में आने में। तो आज पंचनंद के कार्यकर्ताओं के जो है ना निमंत्रण पर उन्होंने एक जलपान का कार्यक्रम यहाँ रखा था। तो मेरा सौभाग्य है मैं आज ऐसे शुभ अवसर पर, आज जन्माष्टमी है और इन सब को जो है ना आपके माध्यम से मैं जन्माष्टमी की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के चर्चा कुछ और बिंदुओं पर भी, और क्योंकि ये अग्रणी समाज है, जागरूक समाज है, इस समाज ने मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया को कैसे खाना है, कैसे पैरना है वो सिखाया है। तो ऐसे समाज के बीचों में जो आज अपने आप को आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने निमंत्रण दिया और मेरा यहाँ आकर के मान सम्मान बढ़ाया सभी साथियों का, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। गत दिनों करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की हर जगह निंदा हो रही है। प्रदेश की राजनीति पार्टियों ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि इस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाना अंग्रेजों के राज वाले दिनों की याद दिलाता है। फतेहाबाद कांग्रेस के नेता व पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा और जजपा की सरकार जानबूझकर किसानों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि IAS 9 की ट्रेनिंग ले चुके अधिकारी द्वारा किसानों पर मारपीट की तैयारी करने वाले उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। कल जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये भाजपा और जजपा की सरकार जानबूझ के किसानों के साथ छेड़खानी कर रही है। अगर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग करनी थी तो वो चंडीगढ़ में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हरियाणा के केंद्र करनाल में मीटिंग करने का काम किया ताकि किसानों के साथ छेड़खानी की जाए और जब किसान प्रोटेस्ट करें तो उनके ऊपर बिना मतलब लाठीचार्ज की जाए। ये सरकार की मंशा का पता लगता है कि आज किसान के प्रति, अन्नदाता के प्रति, मजदूर के प्रति, व्यापारी के प्रति, छोटे दुकानदार के प्रति आज हरियाणा सरकार कितनी संवेदनशील है। जिस तरह के जो IAS अधिकारी आयुष सिन्हा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, UPSC ने भी ऐसे लोगों को भर्ती करके अपना तमाशा बना दिया है। लगता है इन लोगों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ ही ऐसी हैं, या तो इनके परवरिश में कुछ कमी रही होगी या इनको कानून का ज्ञान नहीं है और ना ही ये कानून का सम्मान करना जानते हैं, ना इनके ऊपर कोई ऐसी आर्थिक या सामाजिक बोझ कभी रहा होगा
कि आज किसान की, मजदूर की, व्यापारी की क्या हालत है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं अपनी सरकार की भक्ति की प्रकाष्ठा में कुछ ज़्यादा ही तल्लीन हो चुका है। इसलिए सरकार के आदेश के अनुसार जिस तरह से किसानों का सर फोड़ने के लिए मैं लिखित में आदेश देता हूँ, तरह तरह के भड़काऊ भाषणबाजी करके पुलिस को उकसाने का काम करता है, इस अधिकारी की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और मुख्यमंत्री जी अगर कहीं भी इस ब्यूरोक्रेट के प्रति संवेदनशील हैं तो तुरंत इस अधिकारी को बर्खास्त करके इसकी विभागीय जांच बिठानी चाहिए। नहीं तो अधिकारी कल को अगर कहीं जिले में डिप्टी कमिश्नर बन गया तो पता नहीं कितने बड़े बड़े जुल्म करेगा। इस तमाम घटनाक्रम के बाद करनाल के जिला उपाध्यक्ष निशांत यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हमने विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों को निर्धारित स्थान दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम किया, जो कि एक तरह से कानून की अवहेलना है। उपायुक्त ने कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी और वहां से हटने का आह्वान किया, लेकिन जब मामला हद से बाहर हो गया तो पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। एसडीएम के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि एसडीएम ने पुलिस कर्मियों को साफ दिशा निर्देश दिए थे। उस वीडियो को शरारती लोगों ने कट कर मीडिया में पेश किया है, जिसमें से बातचीत के काफ़ी अंश गायब हैं। इसके बावजूद भी मैं जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुई है वे रेलवे रोड के पास की है, जबकि लाठीचार्ज हुआ वहां कथित अधिकारी मौजूद नहीं था। हाईवे पे जाम लगाने की ठान ली, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 बड़ा क्रिटिकल सा है, दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ता है, आगे भी कनेक्टिविटी देता है। और नेशनल हाईवे को जाम करना तो वैसे हाईली अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमारा रेलवे रोड वाला नाका था, उसमें प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से सख्त डायरेक्शंस थी। और चूँकि वहाँ पे एसडीएम साहब थे, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, साथ में उनके पुलिस बल भी था और उनकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट उनकी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनको डायरेक्शंस मिले उनको फॉलो कराएं। तो उनको स्पष्ट डायरेक्शंस थी कि भाई किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट प्रोटेस्टर्स यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। और जो उनको डायरेक्शंस दी गई, स्वाभाविक रूप है कि वो डायरेक्शंस और वो ब्रीफिंग उनको फोर्स को भी देनी होती है, ताकि फोर्स के माइंड में भी डाउट ना रहे कि करना क्या है। एक चीज़ सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसका एक्चुअली जो बल प्रयोग हुआ टोल प्लाजा पे उससे कोई लिंक नहीं है। मीडिया में ये चीज़ नहीं प्रोजेक्ट हुई कि ये ब्रीफिंग सुबह 9-8-9 बजे की है और रेलवे रोड की है, जबकि एक्चुअली बल प्रयोग जो है वो बस्ताडा टोल प्लाजा पे हुआ, जहाँ पे मेनली जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसडब्ल्यू थे सत्यवान जी और एसडीएम घरोंडा, चूँकि उनका जुरिस्डिक्शन है तो पूजा भारती जी वहाँ मौजूद थी। और वहाँ पे समुचित प्रिकॉशन लेने के बाद, समुचित चेतावनी देने के बाद, जिनके वीडियोज़ हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम संख्या में बल प्रयोग किया गया। और जो मिनिमम चोटें आई हैं किसानों को, उनको फिर हम खुद जो है सिविल हॉस्पिटल लेके आए, ट्रीटमेंट करके शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला कल फतेहाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये जानकारी देते हुए इनेलो के टपरी सेल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर शंकर लाल ने बताया कि इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला टपरीवास लोगों को प्रोत्साहन देंगे। शंकर लाल ने बताया कि उन्होंने जब से पार्टी ज्वाइन की है उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में इनेलो की एक तरफा लहर चल रही है और वे दिन दूर नहीं जब प्रदेश की जनता हरियाणा की कमान इनेलो के हाथ में थमा देगी। उन्होंने कहा कि इनेलो द्वारा तीसरा मोर्चे की तैयारी लगभग कर ली गई है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी व जसपा को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस अवसर पर इनेलो के जिला प्रधान बलविंदर केरो व इनेलो के मीडिया प्रभारी यश तनेजा सहित दर्जनों इनेलो कार्यकर्ता मौजूद थे। INLD पार्टी का कल 31 अगस्त का मुक्ति दिवस है। उस मुक्ति दिवस के मौके पे 42 जातियों के लोग जो घुमंत्रु अर्ध घुमंत्रु जातियां हैं उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन घुमंत्रु अर्ध घुमंत्रु जातियाँ 31 अगस्त 1952 को 5 साल 16 दिन बाद सरदार पटेल के प्रयासों से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से इनको आज़ादी मिली। तो उस कार्यक्रम को हम मना रहे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो हमारे प्रधान महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, वो कल यहाँ चीफ गेस्ट हैं। और इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने के लिए हम पिछले 10 दिनों से मैं रतिया, टोहाना, फतेहाबाद के गांव-गांव में जाकर हमारे साथियों को निमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि हमारे
जो टपरीवास के लोग हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। मजदूर लोग हैं, चाहे वो सैंसी हैं, चाहे बाजीगर हैं, चाहे सपेरे हैं, चाहे नायक हैं, चाहे वो भेड़कुट हैं, चाहे वो ओड हैं, और ये सारी की सारी 42 जातियाँ सुबह उठ के कमाती हैं और फिर खाने का काम करती हैं। ऐसे लोगों को हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने लाखों रुपए की हीरोइन सहित मोटरसाइकिल सवार एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान सुरेंद्र सिंह निवासी धेमान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना भूना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर माननीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम SI किशोर लाल के नेतृत्व में गश्त के गांव बेजलपुर में धेमान रोड रजवाहा पुल पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने धेमान की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार सामने से पुलिस को देखकर घबरा गया और मोटरसाइकिल को वापस मोड़ने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए बाइक सवार युवक को काबू कर पूछताछ की और तलाशी ली तो उसके कब्जे से 75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में नशा तस्करों के खिलाफ एक जो मुहिम छेड़ रखी है, उसी के अंतर्गत हमारी एंटी नारकोटिक्स सेल के जो सब इंस्पेक्टर किशोरीलाल हैं, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा एक सुरेंद्र वासी दैमन है, उससे करीब 75 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और उसका पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया जाएगा और उसमें आगे जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से ला रहा था जी ये? अब ये सारी डिस्क्लोज उसके बाद ही होंगी, जो रिमांड के बाद। किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज? ये NDPS एक्ट की धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ अरेस्ट किया जाता है। जन समस्या में आज जन चेतना चैनल जवाहर चौक पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि भारी मात्रा में कूड़ा कटकर चौक में एक जगह थमा था। इस बारे में जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह रोजमर्रा का काम हो गया है। दिन प्रतिदिन सफाई कर्मचारी पूरे मोहल्ले का कूड़ा करकट यहाँ फेंक कर चले जाते हैं और फिर दोपहर बाद इसे उठाने आते हैं। प्रतिदिन सफाई कर्मचारी पूरे मोहल्लों का कूड़ा करकट यहाँ इकट्ठा कर फेंक देते हैं और फिर दोपहर बाद इसे उठाने आते हैं। इस वजह से उन्हें दिन भर इस कूड़ा करकट से निकलने वाली दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस कूड़ा को सुबह 9 बजे से पहले यहां से उठा लिया जाए ताकि किसी भी तरह की परेशानी दुकानदारों व बाजार में आने वाले लोगों को ना हो। साल से इस गली का यही हाल है। यहाँ पर सर ये गंदगी का पॉइंट बना हुआ है। कस्टमर तो इस गली में आना दूर, हमारा ही यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर इस गली का कितना बुरा हाल है। इससे जल्द से जल्द इस पॉइंट को बंद किया जाए, हमारी सबसे यही मांग है जी। बस ये कचरा गंद आता कहाँ से है? ये सुबह सर ये जो रेडी वाले सारे होते हैं यहाँ पर डाल जाते हैं जी, जो गली मोहल्लों से यहाँ पर लेके आते हैं, जो यहाँ पर रेड़े भर के आएंगे और यहाँ पर सारे पलट के चले जाएंगे जी। उसके बाद सारी हमारी मार्केट परेशान है, पूरी ये गली परेशान है जी इस कचरे से जी। इसे जल्द से जल्द बंद करवाया जाए जी। प्रतिदिन की यही इनका रहता है? डेली जी। अब देख लो, अब 2 बज रही है, 5 बज जाएगी जिसको उठाते जी। उसके बाद बताओ कस्टमर कहाँ से आएगा इस गली के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।